औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू स्टार्स एकेडमी लाहौर, गुलाम कादिर कैंपस। कैसे हैं बेटा आप सब लोग? ओके बेटा, हम लोगों ने 9th फिजिक्स की सीरीज स्टार्ट की हुई है जिसमें हम लोग चैप्टर नंबर 1 फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट को डिस्कस कर रहे हैं। इसमें मैंने 2-3 बातें आप लोगों को बताई थी कि इस चैप्टर के 2 पार्ट्स हैं, एक फिजिकल क्वांटिटीज का और दूसरा मेजरमेंट का। अच्छा, फिजिकल क्वांटिटीज और मेजरमेंट में हमने कुछ टॉपिक्स डिस्कस किए थे और मैंने उसके बाद आपको एक बात कही थी कि मेरी क्योंकि आदत है, मैं आपको टॉपिक के साथ साथ ही न्यूमेरिकल्स के जितने भी रेलेवेंट न्यूमेरिकल्स होंगे वो टॉपिक्स में आपको न्यूमेरिकल्स साथ साथ क्लियर करवा दूंगी। तो आज 2 न्यूमेरिकल्स जो हमारे पास पेंडिंग थे, एक तरह से साइंटिफिक नोटेशन और प्रीफिक्सेस का, तो आज हम इन न्यूमेरिकल्स को देखेंगे और इनको सॉल्व करेंगे। सो हम मूव करते हैं टूवर्ड 1.4 रीराइट द फॉलोइंग इन स्टैंडर्ड फॉर्म। जो आपके पास नीचे दी गई हैं क्वेश्चंस, इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में या साइंटिफिक फॉर्म में आप लिखें। ओके, सबसे पहले बेटा 10 raised to power -7, इस पावर को तो एज इट इज रहने दें, इसको आपने कुछ नहीं कहना। यहां पे देखें 1168, क्या यहां पे पॉइंट है? नहीं है। अगर पॉइंट नहीं है तो पॉइंट एंड पे होगा, एंड पे पॉइंट लगाएं, मूव करें जी आप पॉइंट को 1 2 3 1.168 इंटू 10 raised to power 3 इंटू 10 raised to power -27। अब मैंने आप लोगों को बताया था अगर आप लोगों के पास बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है। बेस सेम का मतलब है 10 10, पावर क्या हो जाएगी 10 raised to power 3 -27, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। माइनस करें जी, 3 -27 कितना आ जाएगा आप लोगों के पास? -24। और यही आपके पास आंसर है 1.168 इंटू 10 raised to power -24। ये आप लोग मार्क कर लें, ये आपके पास आंसर आ गया। इसके बाद मूव करते हैं बी पार्ट की तरफ। बी पार्ट में 32 इंटू 10 raised to power 5 है। अगेन पावर को पहले आप सॉल्व नहीं करेंगे, इसे साइड पे कर दें। 32 बताएं जी, पॉइंट है? नहीं है। तो कहां होगा? एंड पे होगा, एंड पे पॉइंट लगा दे। मूव करें जी स्टार्ट की तरफ, पॉइंट 1 तक ही जा सकते हैं कि स्टेप मूव कर सकते, उससे आगे तो कुछ है ही नहीं। तो हम कैसे लिखेंगे? 3.2 इंटू 10 raised to power 1 इंटू 10 raised to power 5। ऊपर वाली पावर एज इट इज, ये वाली 1 कहां पे आई? पावर पॉइंट लगाने की वजह से। अगर बेसिस सेम हो तो हम पावर्स को ऐड कर देते हैं। ऐड कर दें जी, 1 + 5 = 6। अब आप चाहें तो इसकी जगह मेगा भी लिख सकते हैं। उसने रीराइट लिखा हुआ है, इन स्टैंडर्ड फॉर्म उसने लिखा नहीं है। अप्लाई प्रीफिक्सेस, अगर यहां पे आपको कह दिया जाए अप्लाई प्रीफिक्सेस, तो देन you can replace 10 raised to power 6 with mega। ओके जी, इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 1.4 पार्ट नंबर सी की तरफ। अगेन पावर को आप रिप्लेस ना करें, पावर को एज इट इज छोड़ दें। 10 raised to power -5, किलो वैसे एक प्रीफिक्स है और किलो को अभी हम सॉल्व करेंगे। किलो भी एक पावर होती है। अब देखें यहां पे पॉइंट है? नहीं है। कहां होगा पॉइंट? एंड पे होगा, लास्ट पे। मूव करवाएं स्टार्ट की तरफ, तो मूव कैसे होगा? 1 2, 2 स्टेप मूव हो गया। 7.25 इंटू 10 raised to power 2 इंटू 10 raised to power -5, किलो को भी तोड़ दें। जहां प्रीफिक्स को तोड़ना पड़ेगा हमें तोड़ना है, जहां जोड़ना पड़ेगा हमें वहां पे जोड़ना है। तोड़े जी, 10 raised to power 3 ग्राम। बेसिस सेम हो, पावर ऐड हो जाती हैं। ऐड करें, 2 -5 + 3
-5 क्यों आए? प्लस माइनस माइनस ही हो जाना था ना। सॉल्व करें जी। 2 -5 प्लस 3 10⁻⁴। अगर किसी बेस की पावर 0 हो तो वो 1 बन जाती है। तो ये आपके पास 7.25 ग्राम आंसर, 7.25 ग्राम आंसर। ये देखो बेटा, अगर नहीं समझ आई साइड पे मैं दोबारा सॉल्व कर देती हूँ। 7.25 इंटू 10⁻⁴ ग्राम, तो ये जो 10⁻⁴ है ये 1 है, 1 ग्राम। तो 1 मल्टीप्लाई में 7.25 इज इक्वल टू 7.25, इसलिए इसको 10⁻⁴ को वहां नहीं लिखना। लास्ट वाला न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। लास्ट वाले न्यूमेरिकल में देखना है जी, पॉइंट है, यस हमें नजर आ रहा है पॉइंट। पावर को एज इट इज लिख दें, 10⁻⁻8 एज इट इज लिख दिया। पॉइंट है, यस। मूव करवाएं, 1 2 2.0 इंटू 10⁻⁻2 इंटू 10⁻⁻8, 2.0 इंटू 10⁻⁻10 आंसर। 2.0 इंटू 10⁻⁻10। अगेन अगर आप लोगों के पास रीराइट करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में तो प्रीफिक्सेस कहीं पे भी अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। आगे आ जाते हैं 1.5 न्यूमेरिकल। राइट द फॉलोइंग क्वांटिटीज इन स्टैंडर्ड फॉर्म। अगेन इन स्टैंडर्ड फॉर्म कहा है तो आप लोगों ने इनको भी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, आपको प्रीफिक्स लगाने की फिलहाल जरूरत नहीं है। तो चलें जी सॉल्व करते हैं। 6400 किलोमीटर, 6400, क्या यहाँ पे पॉइंट है? किलोमीटर, मीटर तो यूनिट है ना, ये तो यूनिट है, इसको तो आपको कुछ नहीं करना। किलो प्रीफिक्स है, किलो को हमें तोड़ना पड़ेगा, लेकिन कैसे तोड़ेंगे अभी देख लेते हैं। क्या यहाँ पे पॉइंट है? नहीं है। कहाँ पे होगा? लास्ट पे। 1 2 3 6.4 इंटू 10⁻³ किलोमीटर। आपकी बुक में यही आंसर मेंशन है, बट अगर आप इसे आगे फर्दर भी सॉल्व करना चाहते हैं तो यू कैन राइट इट लाइक 6.4 इंटू 10⁻³ इंटू 10⁻³ मीटर। किलो को भी मैंने तोड़ दिया। जब किलो को भी मैंने तोड़ दिया है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, बेस सेम हो पावर जमा हो जाएगी। 3 + 3 कितना हो जाएगा? 3 + 3 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर। अब आप बताएं 10⁻6 कौन सी प्रीफिक्स है? मेगा। यहां तक भी ठीक है आंसर, ये स्टेप भी आपको ठीक है आपका। आगे चलते हैं। 380,000 अगेन किलोमीटर। किलो इज अ प्रीफिक्स, मीटर इज अ यूनिट। मीटर को हमने कुछ नहीं कहना, किलो प्रीफिक्स से उसे ब्रेक कर सकते हैं इफ वी नीड। पॉइंट है? नहीं है। कहां पे होगा? लास्ट पे होगा, लास्ट पे पॉइंट लगा दें। मूव करें टूवर्ड्स स्टार्ट। 1 2 3 4 5 3.8 इंटू 10⁻5 किलोमीटर। अब आप लोगों के पास अगेन यही आंसर लिखा हुआ है। अगर आप इसको फर्दर एक्सटेंड करना चाहते हैं किलो को भी ओपन करके तो फिर कैसे कर सकते हैं? 3.8 इंटू 10⁻5 इंटू 10⁻³ मीटर। बेसिस सेम हो जाएंगी। अगर बेसिस सेम हो जाती हैं तो पावर क्या होगी? ऐड हो जाएगी। 3.8 इंटू 10⁻8 मीटर। ये भी आंसर है, बट आपकी बुक में यहां तक ही सॉल्व किया गया है। लास्ट क्वेश्चन। 300,000,000 मीटर पर सेकेंड इज अ यूनिट ऑफ स्पीड और वेलोसिटी। आप अभी चैप्टर नंबर 2 आपने नहीं पढ़ा, आपको नहीं पता। मीटर पर सेकेंड
स्पीड और वेलोसिटी का यूनिट होता है। अगर आपको नहीं पता, इट्स ओके, अभी आप इसे लीव करें और एज इट इज लिख दें। अगर पॉइंट ना हो तो पॉइंट कहां पे होता है? लास्ट पे। लास्ट से किस तरफ मूव करवाते हैं? स्टार्ट की तरफ। स्टेप्स चढ़ते जाएं। 1 2 3 4 5 6 7 8 3.0 into 10⁻⁸ meter per second. So here is the answer. एक पार्ट मैं आपको होमवर्क के लिए दे रही हूं, अगर आपसे नहीं सॉल्व होगा तो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में ये भी सॉल्व करवा दूंगी, इनफैक्ट करवा ही दूंगी, बट आपने एक दफा जरूर ट्राई करनी है। सेकेंड्स इन अ डे, अ वेरी इजी क्वेश्चन। मैं आपको इसका हिंट भी दे देती हूं। एक दिन में कितने घंटे होते हैं, एक घंटे में कितने मिनट्स होते हैं, और एक मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं। देन आप उस सबको मल्टीप्लाई करेंगे और आपके पास एक दिन में कितने टोटल सेकंड्स होते हैं आप लोगों को पता चल जाएगा। सो हियर इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। अगर आपको कुछ समझ नहीं आया तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। अगर कोई और टॉपिक या कोई और न्यूमेरिकल या कोई और सीरीज में आपको हेल्प चाहिए, आप हमें ज़रूर इन्फॉर्म करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।